स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं कॉमर्स विद व्यवस्थी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के सामान्य जनरल एंट्रीज पर चर्चा की थी। आज मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आपको आगे ले चलना चाहता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 500 इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिए 100 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 100 ईच, 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इस पर कॉल सिनेरियर है आपका 500 रुपये, तो पेडअप हो पाया 99,500। बैंक इतना है, सिक्योरिटी प्रीमियम 14,000 है, जनरल रिजर्व 34,000 है, राइट। अब प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कि ये हमें डिविडेंड चुकाया जाना है, प्रस्तावित है। आगे कहता है संचालकों ने 98, ध्यान से देखिएगा, 98 पूर्वाधिकार अंशों का 10% प्रीमियम पर शोधन किया। उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग करने के पश्चात इतने समता अंश निर्गमित किए गए जितने से उसका काम चल गया, राइट। और पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया गया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास शेयर्स कितनी, कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है ये, तो हमें क्या, पहले वर्किंग नोट की तरफ आए हम। वर्किंग नोट में आते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, इंटू 10%, तो कितनी जरूरत है, 10,000, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था हम कहाँ से करते हैं, यदि उपलब्ध प्रीमियम अकाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम तो उससे कर लेते हैं, नहीं तो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी स्थिति होती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है, 14,000 रुपये, और हमको प्रीमियम देना कितना है, 9,000 रुपये। ऐसी स्थिति में यहाँ से यह खाते से पैसा पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमको देने कितने, 98 प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2,500 रुपये हमारे अभी अनपेड हैं। हम रिडेम्पशन किन अंशों का कर सकते हैं, हम रिडेम्पशन किन अंशों का कर सकते हैं, जिनका जो फुल्ली पेडअप है, अर्थात जिनके ऊपर कॉल अनपेड है उनका रिडेम्पशन नहीं किया जा सकता जब तक ये पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम 100 प्रेफरेंस शेयर्स की जगह पर कंपनी कहती है कि 98 प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया जाएगा। ध्यान रहे कि हम 98 जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम जब प्रीमियम को व्यवस्था करेंगे तो वो हम कंप्लीट व्यवस्था कर लेते हैं। करना चाहे हमको 9,098 अंशों के ऊपर है, राइट। दूसरी चीज कि हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं, ये 34,000, तो हम रिक्वायर्ड अमाउंट वैल्यू फॉर न्यू इशू है ना, तो टोटल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितनी आ रही है, 1 लाख। ध्यान रहे कि यहाँ पर हम 98 नहीं, पूरी 1 लाख 100 अंशों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कि लेस जनरल रिजर्व कितना, 34,000, तो कितना बचता है, 696, यानी कि 66,000 के हमें फ्रेश इशू करने होंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेयर्स to be issued
तो रिक्वायर्ड अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू ऑफ न्यू इशू। ठीक है ना। तो 66,000 अपान कितने, ये कितने रुपए में है, 10 रुपए के। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 6,600। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान स्ट्राइक करती होगी कि हम तो वास्तव में 98,000 का पेमेंट करेंगे और हम व्यवस्था कर रहे हैं 1 लाख का, राइट। तो ये हमको करनी है। वो बात अलग की है कि उसके एक पार्ट अनपेड है, ऐसी अवस्था में उन्हें हम फुल्ली पेड न मानते हुए रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम जनरल एंट्री की तरफ आएंगे। देखिए क्या होगी। अब हमें कितने इशू करना है, 66,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 66,000, 66,000। ठीक है ना। फिर दूसरी एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट कितना, 10,000। ओके, क्लियर है बात ये। अब इसके बाद अब आप रिडेम्पशन कर दीजिए। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 98,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, इसका 10% यानी कि 9,800 टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट। 1,07,800 उठा करके इसका पेमेंट कर दीजिए। 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,07,800। ओके, अब बन गई एंट्री। इसके बाद कहता है कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घोषित किया गया। ठीक है ना। तो लाभांश घोषित किया गया, तो आप भी घोषित कर दीजिए। प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितना, 7,840 और 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,840। ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये जो मैंने मिटा दिया, इसको आप लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर कॉमर्स विद वीवी अवस्थी टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा क्वेश्चन सहित ये हल मिल जाएगा PDF। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक और अगले लेक्चर्स में इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी। एक चीज़ ध्यान रखने की होती है कि
वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है कि जब रिडेम्पशन हमको प्रीमियम पर करना है और इशू प्रीमियम पर करना है, फ्रेश इशू, लेकिन रिडेम्पशन 10% 20% पर करना है, लेकिन फ्रेश इशू हम 10% या 5% पर कर रहे हैं, यानी कि उससे कम परसेंट पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू निकालने में होशियारी करनी होती है, नहीं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो आई होप आप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो जाहिर है कि आपको वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए, अगला क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे आप पर पहुँचें। इसके PDF के लिए आप कॉमर्स विद BB अवस्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त करें।